ये है मर्लिन और ये उसकी वाइफ कोरल, जो समुंदर में मजे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कोरल ने 400 अंडे दिए हैं, जिसमें से जल्द ही बहुत सारी क्लाउन फिश निकलने वाली है। मगर ऐसा नहीं होता। एक बाराकूडा मछली इन पर हमला करती है और सारे के सारे अंडे खा जाती है। सिर्फ एक ही अंडा किसी तरह बच पाता है और मर्लिन इसका नाम रखता है नीमो। कुछ समय बीतता है। नीमो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। नीमो स्कूल जाना चाहता है, मगर मर्लिन नहीं चाहता कि नीमो स्कूल जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि मर्लिन का नीमो के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और दूसरा नीमो के राइट साइड के फिन का यानी कि पंख का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। इसलिए मर्लिन को लगता है कि नीमो को हर वक्त सहारे की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। मगर नीमो को ऐसा नहीं लगता और नीमो की जिद के कारण मर्लिन उसे स्कूल लेकर आता है। मगर यहाँ भी मर्लिन नीमो को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण नीमो को सबके सामने शर्मिंदगी होती है और इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है। और जब मर्लिन नीमो के टीचर से नीमो को अपने साथ वापस ले जाने की बात कह रहा होता है, तब नीमो अपने डैड को यह प्रूफ करने के लिए कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और उसे किसी से डर नहीं लगता, वो एक स्पीड बोट के करीब चला जाता है, जहां 2 स्कूबा डाइवर नीमो को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। मर्लिन बोट का पीछा करने लगता है, मगर क्या फायदा, बोट तो जा चुकी है। इसी दौरान मर्लिन को एक ब्लू टैंक फिश मिलती है, जिसका नाम डोरी होता है। यह मर्लिन की मदद करना चाहती है, मगर प्रॉब्लम यह है इसे भूलने की बीमारी है, यानी ये मछलियों की गजनी है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें मिलती है एक शार्क, जिसका नाम है ब्रूस, और ये इन दोनों को अपने साथियों से मिलाने लाता है, जिनका नाम है एंकर और चम। इन तीनों ने ये कसम खाई है कि ये मछलियां खाने से अपने आप को रोकेंगे और उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे। ये सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मर्लिन की नजर पड़ती है डाइवर्स के मास्क पर, जो नाव से गिर गया था। उस मास्क पर क्या लिखा है मर्लिन पढ़ नहीं पाता। डोरी शार्क से मास्क पढ़वाने को बोलती है, मगर मर्लिन शार्क से दूर ही रहना चाहता है, इसलिए वो मास्क को डोरी से छीनने लगता है और इसी छीना झपटी में डोरी को गलती से चोट लग जाती है और डोरी के खून निकलने लगता है और इस खून की खुशबू से ब्रूस पागल हो जाता है और ब्रूस कहता है तेल लेने की प्रतिज्ञा, आज तो फिश डिनर होगा। वो इन दोनों पर हमला कर देता है। ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं और गलती से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे नेविल माइंस लगे हुए हैं। ब्रूस अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। माइन ब्लास्ट होते हैं और धमाके से नीमो और डोरी बेहोश हो जाते हैं। जब तक इन्हें होश आता है, चलो नीमो के पास चलते हैं। यहाँ पर नीमो को एक एक्वेरियम में रखा हुआ है और ये एक्वेरियम में लगा हुआ है एक डेंटिस्ट के ऑफिस में, जिसका नाम फिलिप शेरमैन है, और ये ऑफिस ऑस्ट्रेलिया के एक शहर सिडनी में है। और यहाँ पर नीमो की मुलाकात होती है टैंक गैंग से। चलो इनसे भी मिल लेते हैं। इसमें एक येलो टैंक है जिसका नाम बबल्स है, एक स्टार फिश है जिसका नाम पीच है, एक क्लीनर श्रिम्प है जिसका नाम जैकीज है, एक बाउल फिश है जिसका नाम ब्लोट है, एक रॉयल ग्रामा है जिसका नाम गर्गेल है, एक जुड़वा फिश भी है जिसका नाम डैब एंड फ्लो है, और इनका एक लीडर भी है, गिल, जो कि एक मोरिस आइडल फिश है। नीमो को पता चलता है उसको शेरमैन अपनी भतीजी जिसका नाम डार्ला है उसे गिफ्ट में देने वाला है, जो पहले ही एक फिश को मार चुकी है। जब तक ये आपस में अच्छी तरह से जान पहचान करते हैं, चलो देखें मर्लिन और डोरी क्या कर रहे हैं। ये दोनों होश में आ चुके हैं और इनसे गलती से मास्क छूट जाता है, जो नीचे गहरी खाई में चला जाता है। ये दोनों मास्क को लेने के लिए नीचे आते हैं, जहां उन पर एंगलर फिश हमला कर देती है। और अभी अभी डोरी को याद आया कि वो पढ़ भी सकती है। वो मास्क पर लिखे एड्रेस को याद कर लेती है और ये दोनों यहाँ से बचकर निकलते हैं। वो मर्लिन को एड्रेस बता देती है, मगर इन्हें ये नहीं पता कि सिडनी कहाँ पर पड़ता है। खैर, जब तक ये वहां जाने के बारे में सोचे, हम नीमो के पास चलते हैं। रात हो चुकी है और ऑफिस बंद हो चुका है। गिल अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। तो इनका प्लान कुछ इस तरह है। एक्वेरियम में एक फिल्टर लगा हुआ है जिसके पाइप का साइज छोटा है और उसमें सिर्फ नीमो ही घुस सकता है। नीमो को पाइप में घुसकर फिल्टर में लगे पंखे को बंद करना होगा, जिससे होगा ये कि फिल्टर काम करना बंद कर देगा और टैंक गंदा होने लगेगा। टैंक गंदा होने पर शेरमैन टैंक को साफ करने के लिए इन सबको एक थैली में डालकर बाहर निकालेगा और ये उस थैली को धक्के देते देते खिड़की से बाहर ले जाएंगे और लुढ़कते हुए सीधा सामने वाले समुद्र में चले जाएंगे। मस्त प्लान है। इस प्लान के लिए सब तैयार है। अभी प्लान को अंजाम देने में टाइम है, तो चलो जब तक मर्लिन और डोरी के पास चलते हैं। यहाँ पर मर्लिन और डोरी मूनफिश के झुंड से सिडनी जाने की दिशा पूछते हैं। ये उन्हें दिशा तो बता देते हैं, मगर साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें बीच में एक सुरंग मिलेगी
और उन्हें सुरंग के बीच में से जाना होगा, ऊपर से नहीं। मगर मर्लिन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और जब वो सुरंग आती है तो वो ऊपर से जाता है और यहाँ पर उन्हें दिखती है अनगिनत जेलीफिश, जो दिखती तो बहुत खूबसूरत है मगर होती बड़ी खतरनाक है। ये दोनों उनके डंक से बचते हुए बाहर निकलते हैं, मगर बाहर निकलते वक्त दोनों को डंक लग ही जाता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब जब तक इन्हें होश आता है, देखे नीमो क्या कर रहा है। सुबह हो चुकी है और जैसे ही शेयरमैन बाथरूम में जाता है, इनका प्लान शुरू होता है। नीमो फिल्टर का पंखा एक कंकड़ से रोक देता है और पाइप से वापस टैंक में आने लगता है, मगर कंकड़ हट जाता है और पंखा चालू हो जाता है और ये बड़ी मुश्किल से नीमो को पाइप से बाहर निकालते हैं। प्लान फेल, सब निराश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, नाकामयाबी के बाद ही कामयाबी आती है। चलो मर्लिन और डोरी को देखते हैं। मर्लिन होश में आ चुका है और इस वक्त ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में है, कछुओं के झुंड के साथ, और डोरी कछुओं के बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चों को खेलता देखकर मर्लिन को नीमो की बहुत याद आती है और बच्चे उससे नीमो के बारे में पूछते हैं, जिस पर मर्लिन अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना देता है और ये कहानी समुद्र में फैलने लगती है और ये कहानी सिडनी में नाइजल तक पहुंचती है। ये एक पेलिकन है। ये उस कहानी को अपने टैंक गैंग के दोस्तों को बता देता है। नीमो ये सुनकर काफी खुश होता है और अपने पापा की बहादुरी के किस्से सुनकर उसके अंदर भी जोश भर जाता है और एक बार फिर से वो फिल्टर में घुसता है और फिल्टर को बंद करने में कामयाब होता है। अब अगले 48 घंटे में फिल्टर पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। तब तक एक बार फिर से मर्लिन के पास चलते हैं। यहाँ मर्लिन और डोरी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट से बाहर आते हैं और कछुए इन्हें यहाँ पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। अब आगे की दिशा इन्हें खुद ही ढूंढनी होगी। डोरी एक ब्लू व्हेल से मदद मांगती है, तभी इन्हें वो व्हेल निगल जाती है। चलो ब्लू व्हेल के मुंह में चलते हैं। मर्लिन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर डोरी एंजॉय कर रही है क्योंकि ये कब क्या भूल जाए कुछ नहीं पता। बाहर निकलने की बहुत सारी नाकामयाब कोशिश के बाद मर्लिन निराश हो जाता है, मगर डोरी तो फिर डोरी है। वो अजीब सी आवाज में व्हेल से बातें करती है जो सिर्फ इसी को समझ में आती है। उसके बाद व्हेल उन्हें अपने ब्लो होल से बाहर फेंक देती है और ये सिडनी पहुंच चुके हैं। डोरी ने व्हेल से मदद मांगी थी और उस व्हेल ने इन्हें अपने मुंह में रखकर इन्हें सिडनी पहुंचा दिया, नहीं तो इन्हें महीनों लग जाते यहाँ तक पहुंचने में। मर्लिन खुश है और ये उस नाव को ढूंढने लगते हैं जो नीमो को लेकर आई थी। जब तक ये नाव ढूंढ रहे हैं तब तक नीमो के पास चलते हैं। सुबह हो चुकी है मगर टैंक तो बिल्कुल साफ है। कैसे? वो ऐसे कि जब रात को ये सब सो रहे थे तब डॉक्टर ने एक नया फिल्टर लगा दिया था, इसलिए टैंक को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक हाई टेक ऑटोमेटिक फिल्टर है। डॉक्टर नीमो को एक थैली में डालकर बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि डार्ला यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ क्या होने वाला है ये देखने से पहले चलते हैं मर्लिन के पास। ये नाव को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी एक पेलिकन इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें खा लेता है, मगर मर्लिन गले के नीचे नहीं उतरता और पेलिकन का गला जाम हो जाता है। नाइजल ये देखकर वहां पर आता है और उन दोनों को बाहर निकालता है और नाइजल को पता चलता है ये तो नीमो के डैड है। वो इन दोनों को यकीन दिलाता है कि ये नीमो को जानता है। उसके बाद वो इन दोनों को लेकर नीमो के पास चला जाता है। यहाँ पर नीमो मरने की एक्टिंग कर रहा है। क्यों? ताकि डार्ला उसे लेकर ना जाए और डॉक्टर उसे टॉयलेट में फ्लश कर दे ताकि वो पाइप के थ्रू समुद्र में चला जाए, मगर डॉक्टर उसे टॉयलेट में नहीं कूड़ेदान में डालने जा रहा है। तभी नाइजल मर्लिन को यहाँ पर लेकर आता है। नाइजल ऑफिस के अंदर घुस जाता है। चारों तरफ हलचल मच जाती है। डॉक्टर नाइजल को पकड़कर बाहर फेंक देता है। डार्ला थैली को जोर जोर से हिलाने लगती है और निम्मो को उठने के लिए बोलती है, मगर थैली फट जाती है और यहाँ पे लगे वॉश बेसिन के पाइप के थ्रू निम्मो सीधा नाली में आकर गिरता है। यहाँ पर नाइजल मर्लिन और डोरी को समुद्र के अंदर छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। मर्लिन को लग रहा है कि निम्मो मर चुका है, मगर इसको ये नहीं पता कि जब उसने अपने बेटे को देखा था तब वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। मर्लिन डोरी को थैंक्स बोलकर उदास होकर यहाँ से चला जाता है। डोरी से रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। नीमो भी समुद्र में आ चुका है। उसे डोरी दिखती है, वो उसके पास आता है, मगर उसे ये नहीं पता कि ये इसके डैड के साथ थी। मगर डोरी को ये याद नहीं है वो यहाँ पर क्या कर रही है और किसको ढूंढ रही है। ये दोनों एक साथ मर्लिन को ढूंढने लगते हैं। तभी डोरी को सीवर का एक पाइप दिखता है जिस पर लिखा होता है सिडनी। उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। वो निम्मो को भी पहचान लेती है और उसको उसके डैड के पास लेकर आती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, मगर एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। किसी ने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाल रखा है। ये बचकर भागते हैं।
नीमो और मर्लिन तो बच जाते हैं, मगर डोरी बाकी मछलियों के साथ जाल में फंस जाती है। ये दोनों डोरी की मदद करते हैं और सब मछलियों से कहते हैं कि सब मिलकर नीचे की तरफ तैरो। ऐसा करने से रस्सी टूट जाती है और जाल खुल जाता है। सब आजाद हो जाते हैं। अब सब कुछ ठीक है। अब मर्लिन को भी अपने बेटे पर पूरा यकीन है कि वो बिना किसी सहारे के भी अपने आप को संभाल सकता है। और हो भी क्यों ना। नीमो ने कितनी बहादुरी के साथ मुसीबतों का सामना किया है। नीमो एक बार फिर से स्कूल जाने लगा है। सब खुश हैं। और ये तीनों एक बार फिर से प्रतिज्ञा करते हैं ये मछलियां नहीं खाएंगे। इनकी प्रतिज्ञा कितनी देर चलेगी ये हमें पता है। क्या कहा था इन्होंने? तेल लेने की प्रतिज्ञा, आज फिश डिनर होगा। डोरी भी मर्लिन के साथ ही रहने लगी है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।